हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज ना तो हम बात करें किसी पशु की और ना पक्षी की। आज हम बात करेंगे उस टाइम की, हाँ उस टाइम पीरियड की जिससे हर एक बंदा या बंदी सहता है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा जो आप लोग समझ रहे हो। मुझे इससे कुछ नहीं लेना कि किसके गोटियाँ कितनी बड़ी हुई है और कितनी छोटी है। आज मैं बात करूँगा उस एग्ज़ाम की, उस ब्लडी एग्ज़ाम पीरियड की। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर इस टाइम पीरियड की शुरुआत होती है एक साधारण से पीरियड से। सभी स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन तभी एक भोली सी शक्ल वाला या तो बस ड्राइवर या पियोन हाथ में लिए पेपर का बंडल क्लास में आता है। हाँ दोस्तों, ये बंडल वही है, मतलब एग्ज़ाम की प्री शूटिंग हो चुकी है। मीन्स ये डेट शीट है। अब ये डेट शीट सभी स्टूडेंट को नोट कराई जाएगी और अब स्टार्ट होता है तुम्हारा टेंशन वाला पीरियड। अब बस टेंशन टेंशन टेंशन। अब क्लास में एक ज्वालामुखी फटने वाला था और सब एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने वाले थे कि हाँ अब तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है लाइफ की। अब जो तुम्हारी लाइफ में होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार हो, ना टीचर ना प्रिंसिपल। व्हाट द फक बहनचोद। अब वो होने वाला होगा जिसको 90% स्टूडेंट्स तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। अब एक सभा लगेगी जिसमें सरपंच तो नहीं होगा, लेकिन एक साधारण सा दिखने वाला चश्मा लगाए एक व्यक्ति होगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। और उसका एक ही वर्ड होगा, वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मैनी ऑफ यू वुड लाइक टू स्कोर 100 इन ऑल एग्जाम। इसके बाद सभी स्टूडेंट हाथ खड़ा करना स्टार्ट करेंगे। कोई बेचारे प्रेशर की वजह से, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में 2 बंदे हाथ खड़े करेंगे, फिर 4, फिर 6, फिर पूरा ऑडिटोरियम हाथ खड़ा कर लेगा। सभी 100 में से 100 लाएंगे। आधे तो वे होंगे जिनको सालों को आँख नाक को कान से कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि पास हो जाए या फेल हो जाए। अब उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की एक मोटिवेशनल स्पीच होगी जो एक किसी नेता के भाषण से भी बड़ी होगी और पकाऊ होगी। अब कुछ स्टूडेंट तो सो चुके होंगे या कुछ फ्राई पैन में पक चुके होंगे। बचे कुछ 2-4 जो शैतानी दिमाग वाले होंगे वो मैडम को ताड़ रहे होंगे। बहनचोद, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? क्या हमारे बीच में ही होते हैं जो साले मौके का फ़ायदा उठाने में कहीं पे भी टाइम नहीं लगाते? सुनो सुनो, कोई उसके चेहरे पर नहीं जाएगा। चेहरे पर ब्राइटनेस नहीं है तो क्या हुआ, चश्मा लगा है तो क्या हुआ, लेकिन उसका फ्यूचर पूरा ब्राइट है, एकदम शाइनिंग शाइनिंग शाइनिंग। अब इस सभा का वो टाइम आएगा जिसके लिए ये महासभा रखी गई थी। अब उस वीवीआईपी बंदे को बुलाया जाएगा जिसने बहुत मेहनत से अपने सिर पे तेल का दिया जलाकर टॉप किया होगा। कोई भी बंदा उसके फेस पे नहीं जाएगा। उसके फेस पे ब्राइटनेस नहीं है, चश्मा लगा है, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जस्ट लाइक अ शाइनिंग शाइनिंग शाइनिंग। दोस्तों, तेल के दिए से पढ़ने से कुछ नहीं हुआ। बस इतना हुआ है, ये पढ़ा है और हम खेले हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है। अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन तभी हमारे सबसे चाहने वाले हमारे रिश्तेदार जो सिर्फ इस पृथ्वी पर इसलिए पैदा हुए हैं कि वो हमें उंगली कर सके। हाँ, मैं अपने रूम में टेबल पर बैठ के स्टडी कर रहा हूँ, तभी मेरा दरवाज़ा खुलता है। उसमें से आवाज़ आती है, चिंटू क्या कर रहे हो? हाँ, क्या करेगा चिंटू। मैंने सोचा कुछ नहीं, अपने लैंड की फ़ोटो बना रहा हूँ, देखोगे आप? अभी इस स्टोरी में मेन किरदार का आना बाकी था, वो थे पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों से मोबाइल फ़ोन ले लेंगे या फिर टीवी भी नहीं देखने देंगे, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो उनका लैट्रिन से लेके टॉयलेट तक का टाइम पीरियड भी बांध देंगे। अब एक कुछ साला बहनचोद हमारा भी है या नहीं है, कुछ पर्सनल है या नहीं है। स्टूडेंट तो वो प्रेशर कुकर है जो बिना सीटी के भी बजता है, चाहे टीचर बजा रहा हो या पेरेंट। और हमारे चाहते अपने हमारे रिश्तेदार, उनको मत भूलना, उनको इस किरदार में सबसे ऊपर रखना, क्योंकि एक वही होते हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा फिंगरिंग करते हैं। तो दोस्तों, आगे की माँ कथा जो अभी बाकी है
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा आपको, आप ज़रूर सुनना चाहोगे। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक बटन को प्रेस करें। मुझे नहीं पता कैसे करोगे आप, इस फ़ोन को फेंक के मारो या इस फ़ोन पे खुद फेंक के गिरो, लेकिन प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।